क्वेश्चन 24 भी बेटा ऐसे ही है, 42 था, 42 के दो फैक्टर जिसका डिफरेंस 11 आ जाए, 14 3 सा 42 और 14 माइनस 3 कितना होता है 11। तो ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक, इस क्वेश्चंस में एक स्पेशल चीज़ क्या है, 3 और 8। हाँ, इस केस को मैं समझा दूँ। अभी हमने एक केस समझाया था आपको कि a = 1, यानी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है। जैसे ये इक्वेशन है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है। तो 1 के केस में हम सिर्फ इस कांस्टेंट का ही फैक्टर करते हैं। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यानी 2 3 4 कुछ लिखा हुआ है, तो उस a को और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है उसका फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक, तो इस केस में आप देखिए, कंपेयर करिए अगर आप इस इक्वेशन से ax² + bx + c, तो a की वैल्यू जो है आपकी 1 से बड़ी है, यानी कि 3 है। तो इस केस में आपको इस 3 को 8 को पहले रफली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 8 जा कितना हो जाएगा आपका 24। ये देखिए हमने अभी किया हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब ये 8 लिखा तो 8 है, बट आप क्या सपोज करेंगे कि ये 24 लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि शुरू में जो 3 था उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे रफली। अब उस 24 के दो फैक्टर जिसका एडिशन 10 हो जाए, यानी आप फिर से देख लीजिए कि यहाँ 8 लिखा हुआ है, बट 8 का फैक्टर नहीं करना है। अगर यहाँ पर 1 से ग्रेटर वैल्यू होती तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो इससे, और उसके बाद जो आए उसका फैक्टर करना है। ठीक, लेकिन आगे लिखेंगे आप 8 ही, कंटिन्यू करेंगे आप 8 को ही। तो 8 3 सा 24 और 24 के दो फैक्टर, ठीक, जिसका डिफरेंस नहीं, सॉरी, हाँ ये प्लस का साइन है, जिसका एडिशन 10 हो जाए। तो क्या हो गया, 6 4 से 24 और 6 + 4 करने से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे का प्रोसीजर सेम है, 3z² और माइनस और z दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -6z -4z और +8। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से 3z कॉमन, ये z -2 हो जाएगा। यहाँ आगे ही माइनस का साइन है, जब भी माइनस हो तो आप माइनस कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स के साइन को चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो -4 कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बचेगा z, और इसका साइन नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। और इधर 4 2 = 8, 2 बचा, लेकिन इसका साइन पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। कब, जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं। अब दो टर्म हो गए, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, दोनों में z -2 आपका कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया। इधर से बचेगा 3z और माइनस इधर से बचेगा 4, क्योंकि ये तो कॉमन चला गया था। ठीक, तो इसी तरह से ये दोनों पार्ट भी हैं, आप कर लीजिएगा। इसमें ज़रा सा देखिए आप, -5 और ये 28। हमने आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू x² की वैल्यू a से ग्रेटर हो, हालांकि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है, अदर देन a, मीन्स a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये जो पहला हमने केस बताया था a = 1, और इस केस में हम आपसे ये कह सकते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 1, हमने ग्रेटर लगाया है, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो 1 के अलावा कुछ और भी हो, इवन नेगेटिव नंबर भी हो, तो उसको हमें क्या करना है 28 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जब इसको 28 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 140, और साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है ना, क्योंकि -5 × 28 ये हो जाएगा 140 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब हमें इसके दो फैक्टर फाइंड करने हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, 140 आ गया। इसके दो फैक्टर फाइंड करने जिसका डिफरेंस, क्योंकि माइनस साइन आएगा ना साथ में, क्या हो जाए 31 हो जाए। तो 35 4 = 120 होता है, और 35 से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो 31 होता है। इसको भी आप ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे जैसे इधर सॉल्व किया था। तो इस तरह से आज आप इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दीजिएगा, और इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कल बताऊंगा। ओके एवरीवन, थैंक यू।